हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अवतार पर। दोस्तों शुरुआत करते हैं उसी मूल मंत्र के साथ। हमारा सफलता का मूल मंत्र जो है वो है लगातार मेहनत। उसी प्रकार हम लोग भी लगे हुए हैं लगातार मेहनत के प्रयास में और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीज़ बताने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, जो कि करंट में अभी भी रनिंग में है, यानी कि चल रही है। वो जो प्रॉब्लम है और डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कहाँ का है, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट हम आपको बता रहे हैं। वो यूक्रेन और रूस के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस में जो एक युद्ध चल रहा है, एक वर्ल्ड वार टाइप का चल रहा है, ठीक है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताएंगे, हम लोग भी सीखेंगे, हमें भी जानकारी लेनी होती है। सो आप लोगों के सामने हम चीज़ें बताएंगे। और उसके बाद अगर कोई गलत या उस टाइप का अगर हमसे कोई मिस होती है, गलती होती है, ठीक, मिस्टेक होती है, तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर ही बताएं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो वार शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये लगभग 2022 के फरवरी मंथ से बहुत ही बड़े लेवल पे युद्ध स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लगभग 3 महीने से ज़्यादा इसका टाइम हो चुका है, ठीक। युद्ध होते हुए भी, ठीक, यहाँ पे वहाँ पे जो डिस्प्यूट है या वार है, वो आप कह सकते हो एक बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है। और वो हमें या आप सबको भी आशंका होगी कि ये युद्ध अभी और टाइम काफ़ी लेने वाला हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, हम ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि हम लोगों को एग्ज़ामिनेशन में भी या कंपटीशन में भी काम आए, ठीक है। वो सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें सोशल जानकारी हम लोगों को भी रखनी ज़रूरी रहती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि एक सबसे बड़ा विमान था, ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा विमान, उसका नाम है एंटोनोव, ठीक है। उसका क्या नाम है? एंटोनोव, ठीक, एंटोनोव 225, ठीक। ये एक विमान है, ठीक है, ये एक विमान है। ये कहाँ का है? ये एक यूक्रेनियन है। क्या है? यूक्रेनियन विमान है नहीं बल्कि था, यूक्रेनियन विमान था, ठीक, जिसको रूस ने नष्ट कर दिया है, ठीक। इसने क्या किया है? इस विमान को रूस ने नष्ट कर दिया है, रूस ने नष्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा कीमत का ये विमान था, बहुत ही ज़्यादा कीमत का विमान, जिसको अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षति हुई है वो बहुत ही करीब मान लीजिए $3 बिलियन, बहुत ही ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होने वाला है, रूस ने जिसको नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। ये सबसे पहली जानकारी कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो विमान था वो एंटोनोव 225 था, ठीक है, एंटोनोव 225, ठीक। ये हमको याद रखना है। ये भी रखना है याद कि जो है रूस ने इसको ख़त्म किया है, रूस ने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। कहाँ का था? यूक्रेन का था, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि जो भारत की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक, वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत जो इंडियन लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, उसी के तहत वहाँ से मंगाए गए या बुलाए गए या वहाँ से लाए गए, निकाले गए वहाँ से, ठीक है, जहाँ पे युद्ध चल रहा है बहुत ही बड़े लेवल पे, वहाँ से बचा के अपने नागरिकों को इंडिया में लाया गया है, ठीक। वो ऑपरेशन कौन सा था ये हमको याद रखना है, ऑपरेशन गंगा, ठीक, ऑपरेशन गंगा, ठीक। ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक मिशन चलाया गया था, ठीक। ये एक मिशन है जिसके तहत वहाँ से लोगों को लाया गया, ठीक है। इसे हम निकासी मिशन कह सकते हैं, निकासी मिशन, ठीक। ये निकासी मिशन था भारत का, ठीक, यानी कि स्टार्ट बाय इंडिया, ठीक, स्टार्ट बाय इंडिया, ये इंडिया से स्टार्ट किया गया था, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो थर्ड पॉइंट है हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रूस यानी कि रसिया एंड यूक्रेन,
ठीक। इन दोनों के ऊपर से कोई भी यात्रा वाले जो यात्री विमान होते हैं उनको नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। ये बाधित हो चुके हैं, इनको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, ठीक। नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, ठीक। सबसे बड़ी चीज़ ये है, नो फ्लाई जोन रूस और यूक्रेन में लगा हुआ है, जहाँ पे कोई भी यात्री विमान उसकी जो सीमाएं हैं उसके ऊपर से नहीं क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। सबकी बहुत सारी चीज़ें जानकारी हम लोगों को लेनी होती हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे कि गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे कंपटीशन में काम आने वाली होती हैं, ठीक है। यानी करंट की अगर हम बात करें, करंट का मतलब यही रहता है कि जो प्रेजेंट टाइम में हालात होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट की हैं, ठीक है। उनमें जो चेंजेस होते हैं यानी कि बदलाव होते हैं, या फिर जैसे कि एक युद्ध चल रहा है, युद्ध में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं देशों से, ठीक है, नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, उनको भी हम लोगों को एक रिमाइंड के रूप में तैयार रखना है, याद रखना रहता है, ठीक है। दो चीज़ें बता देते हैं आपको, जैसे कि हम यहाँ पे हो रही थी रूस यानी कि रशिया की और यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। जैसे ये है कंट्री रसिया, ठीक। रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम जान लेते हैं कौन है, ठीक। इनके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक। पुतिन जो हैं, व्लादिमीर पुतिन, ये रसिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक। रसिया की जो करेंसी की हम बात करें, करेंसी है रूबल, ठीक। करेंसी है रूबल, ठीक। नंबर 3 चीज़ हम जान लेते हैं, इसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल है मॉस्को, ठीक। यानी कि रूस की जो करेंसी है वो रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को है, ठीक। इसी तरीके से हम यूक्रेन के बारे में भी हम जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़। यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक। व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक। अब ये देखो व्लादिमीर, ये भी व्लादिमीर, कहने का मतलब है लगभग इससे पहले जब एक रसिया था, रसिया, ये यूक्रेन भी रसिया का ही एक पार्ट था, ठीक है, एक पार्ट था। यूक्रेन बाद में अलग हुआ है, ठीक। इसलिए इससे हमें पता चल रहा होगा, ठीक। तो ये बात हुई। इसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ यूक्रेन की राजधानी, ठीक, यानी कि कैपिटल, राजधानी है कि कीव, ठीक। राजधानी हो गई कीव यूक्रेन की। करेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ की यूक्रेन की करेंसी है रिवीनिया। क्या है करेंसी? रिवीनिया। ये रिवीनिया ऐसे लिखा जाएगा, रिवीनिया, ठीक। हिंदी में अगर बात करें तो रिवीनिया, ठीक। ये है करेंसी, राजधानी हो गई, करेंसी हो गई, प्रेसिडेंट हो गई। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं हम लोगों को कि जो प्रेजेंट टाइम में डिस्प्यूट अगर कहीं किसी भी देश में चल रहा है, ठीक है, उन देशों का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, ठीक, वहाँ की करेंसी क्या है, उसका कैपिटल क्या है, ठीक है। ये जानकारी हमको बहुत ही ज़रूरी रहती है, इसलिए आपको हमने बता दिया। तो दोस्तों फिनिश करते हैं आज का वीडियो इसी लास्ट पॉइंट के साथ, बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा ओवर हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम हमने वीडियो नहीं दिया है, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो लगभग दे रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट, लेकिन बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम भले ही कम है लेकिन चीज़ें हमने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं और बहुत धीरे धीरे से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो बताते रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को कलेक्शन एक टाइप से करना है, हम लोगों को कलेक्ट करनी है, जो कि दिमाग में हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर ही करें। उसके बाद अगर कोई सजेशन आप लोगों के पास है हमारे लिए तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।